अपना दामन नैबज़दा, और वो खुद अभी अरबों के असासे का हिसाब देने का जो बार बार नैब पूछ रही है, उससे कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो एक दूसरे की कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला ये टोला जो है, आज इसने सियालकोट में मोर्चाजन हो के तो एक दफ़ा फिर इमरान खान और मौजूदा हुकूमत को ललकारा। तो मरूसी सियासत का ये एक शाहकार और सियालकोट में आपने देखा, क्योंकि अपना कोई वजूद, अपनी कोई पहचान, अपना कोई काम, अपनी कोई खिदमात, अपना कोई किसी तरह से अवाम के साथ ताल्लुक, किसी जगह पे भी वो सर उठा के नहीं कह सकते कि मैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वो अपने वालिद का ही वही मरूसी सिलसिला कि मैं ख्वाजा मोहम्मद सफदर का बेटा। तो ये जो मुश्तरका एक मरूसी सियासत का कांटा फिट हुआ है, वो आज मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, हमें ये पता है कि जो मियाँ शरीफ साहब के फरजान साहब मियाँ मफरूर शरीफ साहब, उनसे आपकी जो ताल्लुकदारी है, क्या कमाल का आपका गठजोड़ है कि वो शराकतदारी, वहाँ कामा, फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, वो दोनों में यकसानियत, और उसके बाद आपका नाजायज़ असासों के हमालिया बनाने का जो अज़्म है, वो भी, उसमें भी आपकी ममासलत। तो ये एंड में जो है आपके एक हसीना कशमाला तारक, जिसके साथ आपने, मैं नहीं कह रही, ये 12 करोड़ के अकाउंट्स बोल रहे हैं, और उनके अकाउंट में आज सियालकोट का मीडिया गवाह है कि मैंने 3 साल पहले आपको ये निशानदेही की थी, और उस वक्त सियालकोट का मीडिया, उस वक्त के रंगीन मिजाज ख्वाजा आसिफ की वारदातों को हुकूमत में थे, वो तो सामने लाने से गुरेजा था, और मैं अपोजिशन में थी, तो शायद मेरी आवाज़ भी मीडिया के कानों में उस तरह रस ना घोल सकी हो जिस तरह अब नैब ने वो अदालत के अंदर हकायक बयान करके सब की आंखें खोल दी हैं कि कशमाला तारक का क्या रिश्ता था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के साथ, और हमारी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ इस बात की इजाज़त नहीं देती हैं। या आप उस रिश्ते के तकद्दस को माने, आल-ऐलान उसको कबूल करें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उस जुर्म को कबूल करें। और ये स्टेज पे वकील बैठे हैं, ये आज 2 वकील या मेरे सामने जो बैठे हैं, ये इस बात की गवाही दे दें कि जब ये गठजोड़ साबित हो जाए तो कानून के अंदर उसकी सजा क्या होती है, और वो सजा दोनों सूरतों में कान पकड़ा के कोड़े होते हैं। और वो चीज़ें जो है वो हमारा दीन और उसके बाद जुड़ा जो एक मुआशरती समाजी निज़ाम है, और उस निज़ाम के अंदर हमने कुछ ट्रेंड सेट करने होते हैं, कुछ पासदारी और कुछ वज़ादारी दिखानी होती है। तो आज मैं ये समझती हूँ कि जो इमरान खान पे गरज रहे थे, बरस रहे थे, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये जो उनका मुसलसल एहतसाब से फरार का वावेला और चीखें हैं, ये किसी सूरत भी उनसे उन्हें निजात इस सूरत में नहीं मिलेगी, क्योंकि जमहूरियत के अंदर जमहूरियत और एहतसाब लाज़िम व मलज़ूम अमल है, और जमहूरियत चलाने के लिए एहतसाब का अमल चलना इंतहाई ज़रूरी है। जिस मुल्क में एहतसाब रुक जाता है, वहाँ जमहूरियत की गाड़ियाँ पटड़ी से उतर जाया करती हैं। लिहाजा सियालकोट से
इस वक्त आवाम ये सवाल करते हैं कि आप यहाँ इतनी दूर हमदर्दी जताने आए, वहाँ नैब की अदालत में लूटमार, बैरूनी ममालिक का सासे, मनी लॉन्ड्रिंग, कौमी खजाने को चूना और नाजायज हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर हिस्सेदारी और हर फ्रंट मैन के ज़रिए सरकारी मंसूबों में कमीशन और किकबैक्स जो है, ये वो तमाम सवालात हैं जो नैब पूछ रही है। तो अगर आप हिस्सेदारी करने चाहते हैं, इज़हार यकजहती करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा और क्या तरीका होगा कि नैब में जाके ख्वाजा साहब को मुआवनत करें और मनी ट्रेल दें और मनी लॉन्ड्रिंग और अकामा और उसके साथ जुड़ी जो तलब कीकते हैं उस पर रोशनी डालें। मैं आप सब की तशरीफ़ आवरी पे शुक्रिया अदा करती हूँ और इन बच्चों को ये यकीन दिलाती। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान